अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? ठीक हो? आई होप आप सब खैरियत से हो गए। तारीख़ हो गई है आज 13 जून और दिन हो गया है जुमेरात। मेरी ड्यूटी है 15 अब कराची एक्सप्रेस में मुल्तान से लाहौर तक। कराची एक्सप्रेस कराची से लाहौर के दरमियान चलती है और इसका रूट होता है रोड़ी, मुल्तान, साहिवाल और लाहौर। गाड़ी का 7:50 शेड्यूल्ड अराइवल है और गाड़ी है 1.25 घंटे लेट। और मैं घर से निकला तो नहा कर था ड्यूटी के लिए और हेलमेट भी पहना हुआ था, फिर भी देखो भाई मेरा फेचनवा आज ख़राब हो गया, बाल मुड़ रहे हैं। खैर इनको भी सेट करते हैं। और मेरे पीछे अगर आपको नज़र आ रहा हूँ तो दरख्तों में हवाएं काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, तो लेट्स सी गाड़ी की एंट्रिंग कैप्चर करते हैं और फिर मिलते हैं आपको। गाड़ी हमारी आएगी दोस्तों यहाँ 3 नंबर प्लेटफार्म पे आएगी। अनाउंसमेंट हुआ है, जबकि मैं सोच रहा हूँ कि चलूँ आगे ड्राइवर साहब से मिलाएं। अभी टाइम है, अगर पहुँच गया पहले तो एंट्री यहाँ से कैप्चर करेंगे, नहीं तो फिर प्लेटफार्म के स्टार्ट से ही करेंगे। ले जनाब, तो गाड़ी हो रही है हमारी इंटर और आज लोकोमोटिव काफ़ी दिनों बाद जीयू नज़र आया है। और जनाब 9 बजकर हो रहा है दोस्तों, 5 मिनट पर गाड़ी का अराइवल। लोकोमोटिव 9017 GEU 40 और नेक्स्ट इंजन सैलून भी लगा हुआ है। शायद जनाब असिस्टेंट ड्राइवर आ गए हैं मेरे साथ, वो भी कोई शौकीन बंदे लगते हैं मुझे। ले जनाब, गाड़ी रुक गई है आकर। ओ बस करो जनाब, L2 तो दे जाओ दोस्तों। आज पावर प्लांट ये होगा हमारे साथ, चाइना का अनफॉर्चुनेट नहीं है, पाकिस्तानी होगा। वापसी में 16 डाउन के साथ, लेकिन होगा ट्रेलिंग में। चलो अल्लाह खैर करे। अब जाकर दोस्तों स्टेशंस पर ईद की रौनक नज़र आने लगी है और लगता है कि जिसे कहते हैं ना गेट पे क्रश, लोग दरवाज़ों पर खड़े होते हैं, वो पता नहीं इस बार नज़र आता ही नहीं आता। बहरहाल ज़्यादातर जो नज़र आ रहे हैं वो यंगस्टर्स हैं। और आई होप ये वो लोग हैं जो छुट्टियां मनाने आ रहे हैं अपने घरों को। दोस्तों जब हम लोग प्लेटफार्म पर चल रहे होते हैं तो माशाल्लाह हर मुसाफिर अपने ध्यान में ही होता है। कभी कहीं आगे आ रहा है, कोई टकरा आ रहा है, कोई कुछ। बहरहाल स्टेशंस का माहौल बस अड्डों से बेहतर है, ये मेरा अपना ख्याल है। और भाई मेरे आने से पहले ये करो, डॉग उतरा है किसी एहलकार का, ये रेलवे एहलकार का। और ये देखो भाई ब्रेक के पास ये सूरत हाल होती है। इंचार्ज गार्ड अदनान अजीज साहब आए हैं। हाँ, सो फाइनली दोस्तों हमारी गाड़ी का डिपार्चर हो गया प्लेटफार्म नंबर 3 पर से 10 बजे। 1.25 घंटा लेट आई थी गाड़ी और 35 मिनट हो गई है एक्स्ट्रा, क्योंकि एक AC स्लीपर का कोच है जो कि डैमेज हो गया था, वो यहाँ डिटैच हुआ है। और मैं शुक्र कर रहा हूँ कि यहीं पर डिटैच हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर डिटैच होने का ये फ़ायदा हुआ कि ना कोई परेशानी हुई और ना कोई एक्स्ट्रा टाइम लगा। नौ बजकर पाँच मिनट पर आई थी गाड़ी और 55 मिनट लग गए, पता ही नहीं चला। और मुझे लग रहा था कि 7 अब तेज़ गाम फॉलो आ जाएगी। ये देखिए जनाब, इस तरह के मसले मसाइल आ जाते हैं। ये हमारे SM थे साहब हैं, उनका खाना है। और ये वाला कोच है दोस्तों जो स्टॉल के पीछे खड़ा हुआ है, एयर कंडीशन स्लीपर, ये हुआ है डैमेज। और इतना पीछे खड़ा करने की वजह ये है कि अगर ये चाहते तो ये यहाँ भी खड़ा कर देते स्टार्ट में। इन्होंने खड़ा वहाँ किया होगा, इसको मतलब डिटैच वहाँ किया होगा जहाँ पर इन्हें ये लगा होगा कि जहाँ मैं पैसेंजर एडजस्ट करने थे तो
अल्हम्दुलिल्लाह 35 मिनट के अंदर सारा काम हो गया। और अगर ये कहीं सेक्शन में हो जाता है तो 2 घंटे भी शायद बड़ी मुश्किल से होते। और ये खड़ा हुआ है लोकोमोटिव हज़ारा एक्सप्रेस का। 10:40 हो चुके हैं दोस्तों और गाड़ी पहुंच गई है हमारी खानेवाल रेलवे स्टेशन। और ये सामने खड़ी हुई है 502 डाउन सुपर पार्सल एक्सप्रेस, जो कि लाहौर से आकर कराची तक जाती है। और इस ट्रेन की लोडिंग जो होती है, क्योंकि ये गुड्स ट्रेन है, पार्सल ट्रेन है, तो उसका जो पार्सल पैकेजेस होते हैं वो लाहौर से लोड होते हैं और सीधा कराची तक जाते हैं। इकराम भाई, मैं ये इसकी बात कर रहा था, जो इकराम भाई ने पूछा था कि ये अलग से ट्रेन क्यों नहीं चलती रेगुलर पार्सल के लिए। तो इस तरह की गाड़ी हैं जो नॉन स्टॉप चलती हैं, लेकिन स्टॉपेज वाली कोई नहीं चलती। और दोस्तों हम पहुँचे खानेवाल, तो ये सामने से जा रही है 17 अप मिल्लत एक्सप्रेस, जो कि कराची से आती है वाया कॉड, फैसलाबाद से जाती है लाला मूसा तक। खैर हमारी गाड़ी अभी एक बार फिर हो गई है अंडर RTL स्टाफ। कोई इलेक्ट्रिक का मसला है इसलिए खड़ी है खानेवाल। और यार कितना प्यारा मौसम हो रहा है, देखो ऊपर दरख्त वगैरह इतने हिल रहे हैं और हवा लग रही है। ऐसे मौसम कभी कभी आते हैं। ये देखें ऊपर दरख्त माशाल्लाह कितनी अच्छी है, ये हवा चल रही है और हिल रहे हैं। चले जनाब, तो हमारी गाड़ी 15 मिनट हो गई यहाँ खानेवाल एक्स्ट्रा। वालेकुम सलाम, अल्लाह खैर करे। आज गाड़ी एक्स्ट्रा होती चली जा रही है, मुल्तान अलग हुई, यहाँ अलग हुई और 11 बजे हुई है रवाना यहाँ से। खैरियत से पहुँच जाए गाड़ी, ये ही काफ़ी होता है हमारे लिए। तो दोस्तों ले जनाब, एक बार और पेशे खिदमत है फालसे का शरबत। आप कहते होंगे मैं यही पीता रहता हूँ, तो भाई ये घर वालों की मेहरबानी है, घर वाले बना देते हैं तो गर्मी में थोड़ा सा आसरा हो जाता है। नहीं तो दोस्तों ये चीज़ें ना हो तो काफ़ी होती है, इनकी ज़रूरत महसूस होती है। और दोस्तों ये लाइन जो लेफ़्ट में जाती हुई टर्न करती हुई नज़र आ रही है, ये जाती है शोरकोट फैसलाबाद। खानेवाल एक जंक्शन है, काफ़ी दोस्तों को पता है। इस तरह शोरकोट भी जंक्शन है, उसके बाद फैसलाबाद। और अगर मेरी गाड़ी ड्यू टाइम चल पड़ती खानेवाल से तो मैं आपको दिखाता कि इस लाइन पर से जा रही होती 17 अप मिल्लत एक्सप्रेस और वाया साहिवाल हम जा रहे होते, एक ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलता। लेकिन हमारी गाड़ी अंडर RTL स्टाफ हो गई तो इसीलिए वो चीज़ मिस हो गई। पहुंच गए दोस्तों हमारी साहिवाल रेलवे स्टेशन। 2.25 घंटे हो रहे, यहाँ उतरने थे 2 बकरे। और आप हैरान होंगे दोस्तों, इन 2 बकरों का किराया हैदराबाद से आ रहे हैं साहिवाल के सिर्फ 1750 रुपये। इतना कम किराया है हैदराबाद का। मैंने कहा आपको ये वेबल भी दिखा दूँ, जिसमें आई होप कुछ आपको समझ आए ना आए, लेकिन ये 1750 समझ आ गया होगा। तो जनाब ये थे 2 बकरे जो कि आए हैदराबाद से माशाल्लाह। पहुँच गए 175 दी पैगी, 175 दी। तो जनाब कह रहे हैं 132 में किराए के साथ पड़ गए हैं। थोड़ा सा अभी ये मिलाएंगे धुलाएंगे तो हो जाएंगे साफ़।
खैर हम चलाते हैं गाड़ी अपनी साहिवाल से, 2 मिनट का स्टॉप है और वो हो चुका है पूरा। और जनाब गाड़ी चल पड़ी 2 मिनट स्टॉप करके हमारी, और हो गया सामान। और कितने ज़्यादा पैसेंजर थे बेचारे, भाग भाग के उतरे और हाथ मुंह धो के दोबारा हो गए सवार। और जनाब अब ये बकरे हो चुके हैं साहिवाल के 5 से 6 दिन के लिए, और उसके बाद हो जाएंगे अल्लाह की राह में कुर्बान। खैबर में चली गई, रास्ते में नज़र आई थी उस वक्त। अब तो गाड़ी खानेवाल से भी चलने वाली होगी मुल्तान के लिए। तो खैर जनाब साहिवाल के बाद अगला स्टॉप आता है हमारा रायवेंड जंक्शन। और भाई ये बकरों की रौनक भी 3 से 4 दिन की है। ईद के बाद जब गुजर जाएगी फिर तो कभी कभी एक आध दो बकरे होते हैं बस, वो भी कभी कभी हार्डली। ईद पर इनका रश होता है ज़्यादा। टाइम हो चुका है 2:10 और गाड़ी पहुंच गई हमारी दोस्तों रायवेंड जंक्शन। रायवेंड जंक्शन 5 मिनट का स्टॉप करती है ट्रेन हमारी। और दोस्तों यहाँ पर भी उतरने हैं 3 अदद बकरे। फर्स्ट वन, सेकंड वन, और आ गया है थर्ड वन। ये 3 अदद बकरे उतरने थे। और अब इसके बाद बचेंगे 2 बकरे जो कि होंगे लाहौर के। 2:05 पर चली दोस्तों गाड़ी हमारी रायवेंड जंक्शन से। और भाई अब जाकर हमारे गेट के हैंडल हो गए हैं सख्त गरम, और इन पर अब हाथ भी नहीं लग रहा। एक अदद शीप था जो मुल्तान से लाहौर के लिए उन्होंने इसके अंदर भेजा था मेरे पास, और अब वो अकेला हो गया, इसके साथी उतर गए तो अब वो शोर करेगा। ये पानी कहाँ से आया, और करेगा लाहौर तक ही लगता है। चले जनाब, तो रायवेंड के बाद मुलाकात होती है आपसे कोट लखपत में। और बाहर टेम्परेचर, मेरा मोबाइल भी इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है कि इस पर लिखा हुआ आ रहा है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो जनाब हमारी गाड़ी का अराइवल हो रहा है लाहौर जंक्शन आज दोपहर 3 बजे, और 2.25 घंटे लेट हो गई है गाड़ी। 1 घंटा 15 मिनट लेट चले थे हम मुल्तान से। 1 घंटा गाड़ी एक्स्ट्रा, वो जो मुल्तान में डिटैच हुआ कोच और खानेवाल में अंडर आर्टिल स्टाफ थी, उसकी वजह से गाड़ी हो गई लेट। और सेकंड बात ये है कि रास्ते में कुछ सिग्नल भी, ऑटो सिग्नल भी येलो रेड थे, जिस वजह से गाड़ी ने टाइम कवर नहीं किया। लेकिन फिर भी बेहतर आई क्योंकि 2 घंटा 18 मिनट लेट हुई थी। गाड़ी हमारी साहिवाल से चली थी और वहाँ से थोड़ा सा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह टाइम रिगेन हुआ है। तो खैर 3 घंटे हैं, होगी वापसी। होती है आपसे जल्द ही मुलाकात।
खैर जनाब गाड़ी पहुंची हमारी और पार्सल वालों को इंतज़ार है, वो आएँ तो उनके हैंड ओवर करूँ मैं बकरे। और सामने से जा रही है 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस। ये आपको फ्लैग भी नज़र आ रहा होगा, इंचार्ज गार्ड साहब का जो लास्ट में खड़े हुए हैं। खैर हमारी गाड़ी भी इंशाल्लाह प्लेटफार्म नंबर 2 से रवाना होगी, लेकिन बस दुआ है कि टाइम पर रवाना हो जाए 6 बजे। हमारे फॉलो आ गई है 7 अप तेज़गाम भी, जो कि आई है प्लेटफार्म नंबर 5 पर। बड़ी स्पीड दिखाई है 7 अप के ड्राइवर ने। हम मुल्तान थे तो वो मुल्तान से निकले थे तो वो गाड़ी मुल्तान पहुंच रही थी। खैर जनाब ये देखिए जनाब, इसे कहते हैं कि ईद का रश अब शुरू हुआ है और नज़र आ रहा है मुसाफिरों को देख के। और हम तो हैं जनाब मुसाफिर रोज़ के, कभी इधर कभी उधर। जनाब अब मैं पहुंच गया हूँ रनिंग रूम और लाइट शाइट ऑन कर ली है, फैन शैन और करें। खैर जनाब होती है मुलाकात आपसे रनिंग रूम, कुछ देर आराम करें, कोई कूलर के आगे बैठा हूँ तो उसे ठंडी हवा खाई है। 2 घंटे हैं, खाना भी खाना है, फ्रेश होना है और फिर मिलते हैं आपसे स्टेशन पर पहुँचकर। भाई 5 बज गए हैं, वो देखो घड़ी पे टाइम 5 बज गए हैं और मैं उठ गया हूँ। और आज दिल कर रहा था आज दही भल्ले खाने को, सो मंगवा लिए जिसने खाने हैं। सो भाई जिसने खाने आ जाओ। खाना मैंने आखिर खाया था, लेकिन थोड़ा खाया था। आज दिल कर रहा था कि कुछ मज़ीद स्पाइसी हो जाए। तो मंगवा लिए। अच्छा एक बात और कि मेरा आज प्लान था कि मैं क्यों ना आज आपको वापसी में जाफ़र एक्सप्रेस की वर्किंग दिखाऊं। जाफ़र एक्सप्रेस जाऊं वापसी में, लेकिन हमारी गाड़ी लेट हो गई थी। 3 बजे पहुंची थी और 3:45 बजे जाफ़र आ जाती है। चार्ज देकर मैं रनिंग रूम आया हूं तो 3:30 हो गए थे। अगर मैं जाफ़र जाता तो 3:45 वो आ जाती है, यानी कि मैं ब्रेक पर उतरता और दोबारा ब्रेक पर बैठ गया था, क्योंकि उतने में उसकी कॉल हो जाती है तो शायद मुझे ना खाने का टाइम मिलता ना खुद रिफ़्रेश होने का टाइम मिलता। मैंने कहा छोड़ो 2 घंटे रनिंग रूम चलें और फिर 2 घंटे रेस्ट करके फिर वापसी चलेंगे। फिर स्टेशन पर टाइम भी कम है, गाड़ी थोड़ी बहुत लेट भी बता रहे थे कि होगी, तो खैर जनाब देखते हैं कितनी लेट होगी। हमारे दोस्त है और भाई रश देखो कितना है ट्रेन के लिए, आज लोग मुसाफिर इंतज़ार कर। तो जनाब ये है हमारा लोकोमोटिव GU40 9007। ले जनाब तो ड्राइवर साहब से हो गई मुलाकात। ड्राइवर हैं हमारे आज वारिस अली और असिस्टेंट ड्राइवर हैं हाफिज़ अवैस। तो चलते हैं जनाब, जहाँ हमारी ब्रेक आनी है प्लेटफार्म के लास्ट में, और ये भी अच्छी खासी वॉक हो जाती है और अच्छी बात है, इतनी वॉक होनी चाहिए। वैसे तो करने को दिल नहीं करता, ना टाइम होता है, हार्डली कभी कभी वॉक होती है। तो फिर चलते हैं फिर रेक। ले जनाब 6:30 बजे हुआ है हमारी ट्रेन का रेक प्लेस और एकदम रश ही लग गया। मैं साथ ऑफिस में बैठ गया था क्योंकि स्टेशन पर आज नहीं खड़े होने का दिल कर रहा था। गाड़ी लेट भी आई है, दूसरा फिर पैसेंजर्स काफ़ी परेशान करते हैं, गाड़ी कहाँ कब आएगी, लेट है क्यों है, और कई तरह के सवालात करते हैं।
तो इन सवालात से बचने के लिए 6:35 हो गए हैं। एक्सपेक्टेड यही है कि 6:50, 6:55, 7, मतलब ये कि अराउंड 20 to 30 मिनट्स से हो जाएगा डिपार्चर। ओके जनाब, तो हमारी गाड़ी का डिपार्चर हो चुका है 6:55 पर। 55 मिनट लेट। 6 बजे था हमारी गाड़ी का शेड्यूल्ड डिपार्चर, जबकि रैक की प्लेस हुआ है 6:35 पर। तो 25 मिनट फिर ऑन ट्रेन होने में और बाकी फॉर्मेलिटीज़ में पूरे हो गए। प्लेटफार्म नंबर 2 से ये गाड़ी चला करती है दोस्तों। और आज हमारी गाड़ी के साथ लगा हुआ है पाकिस्तानी प्लांट। इसके शोर के लिए तैयार रहें मुल्तान तक। खैर जनाब, मगरिब का टाइम होने वाला है, कुछ देर तक ही हम कैप्चर कर पाएंगे स्टेशन लिमिट को। और उसके बाद फिर हो जाएगा अंधेरा। लाहौर के शहर, लाहौर स्टेशन का शाम का नज़ारा भी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है दोस्तों। और आज 6304 ZCU30 वर्क करेगा 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस। आई होप ये उसी की अवाम एक्सप्रेस की ही लोकोमोटिव है। और ये वाली दोस्तों आज दिन में 18 नंबर सैलून आई थी हमारे साथ अप में, जो यहाँ अब इसको पार्क कर दिया गया है। और इसमें ऑफिसर्स सफ़र करते हैं जो विद फैमिली जाते हैं, तो मोस्टली वही लोग सफ़र करते हैं। तो यहाँ पर स्टेशन पर ही होती है ताकि प्रोग्राम मिलने पर उसे फिर किस ट्रेन के साथ लगाना हो उधर लगा दिया जाए। एक घंटा लेट पहुंची दोस्तों हमारी गाड़ी साहिवाल रेलवे स्टेशन। और ये जनाब हमारा, मैंने सुबह आपको दिखाया था कि यही प्लांट वापसी में शाम में होगा, और एक बार तो हो चुका है बंद। अल्लाह ये खैर करे इस प्लांट की। क्योंकि इसमें दोस्तों एक बात और बताऊं आपको, 2 जनरेटर होते हैं, एक आगे को लगा हुआ होता है और एक पीछे को लगा होता है। अभी हमारी साथ वाला चल रहा है हमें सज़ा देने के लिए। खैर सिग्नल डाउन है, ड्राइवर साहब से करते हैं रब्ता।
और मिलते हैं फिर आपसे। वालेकुम सलाम। खैर जनाब 2 मिनट स्टॉप हुआ हमारी गाड़ी का पूरा। गाड़ी ने दोस्तों नॉन शेड्यूल्ड स्टॉप किया चीचावतनी रेलवे स्टेशन पर। और उस स्टॉप करने की वजह ये थी कि ये जो कपलर लगे हुए होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है एक कोच से दूसरे कोच पर तक, वो किसी कोच का ख़राब हो गया था और वो यहाँ पर रुक कर चेंज किया है। और उस कपलर की वजह से पूरी ट्रेन में लाइट नहीं थी जहाँ से वो ख़राब था। ओके जनाब, तो 11:15 बजे हो गया है हमारी गाड़ी का अराइवल, 1 घंटा 20 मिनट लेट। और अभी अभी दोस्तों अराइवल हुआ है 130 डाउन थल एक्सप्रेस का। और कुछ दोस्त मिल गए थे, कोई गपशप में 20 मिनट ही गुजर गए यहीं पर खड़े खड़े। और 16 डाउन कराची एक्सप्रेस भी हो रही है रवाना। ये गाड़ी हम कहते हैं कि एटलीस्ट लेट नहीं होनी चाहिए। अब 12 यहीं बज गए हैं, घर पहुँचते पहुँचते 1 बज जाएगा, फिर फ्रेश होते हुए 2-2:30 बज जाते हैं। मतलब ये है कि ज़्यादा लेट हो जाते हैं। आराम से जाना, आराम से। 12:05 पर हुई है रवाना कराची एक्सप्रेस कराची के लिए। और 18:25 का लोड है। और अब मैं जब सुबह डिटैच हुई थी स्लीपर पोस्ट, तो वो फिर एक शॉर्ट ही रहा। और इंचार्ज गार्ड आज जा रहे हैं प्रिंस जुनैद अफजल साहब, मोस्ट सीनियर ग्रेड 1 इंचार्ज मुल्तान हेडक्वार्टर के। इशारा करो। जनाब हम भी चलते हैं घर और करते हैं आराम। ओके जनाब, तो गाड़ी का अराइवल हो गया हमारी 11:15 बजे, 1 घंटा 20 मिनट लेट। गाड़ी 55 मिनट लेट चली थी लाहौर से, 1 घंटा लेट आई साहिवाल और 1 घंटा 20 मिनट लेट आई मुल्तान। और 16 घंटे में मेरा आज का ट्रिप ये हुआ है मुकम्मल। सुबह 8 बजे मुझे गाड़ी की कॉल हुई थी और अब पहुंचा हूं तो 12 बज गए। तो कैसी थी मेरी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।